राजू क्या कर रहे हो? क्लास चालू पढ़ाने जा रहे ना कविता? ध्यान दो। पाठ का नाम क्या है? हाँ, प्रकृति की सीख। एक कविता है ये, प्रकृति की सीख। प्रकृति से हम लोग सीखेंगे। उस दिन हम लोग हरी भरी दुनिया पढ़े थे, है ना? आज हम लोग प्रकृति की सीख। देखो हम लोग प्रकृति से कैसा कैसा सीखते हैं, ठीक है? कितना अच्छा सीखते हैं, ठीक है? प्रकृति की सीख है। प्रकृति से क्या क्या मिलता है हमको, क्या क्या सीखने को मिलेगा, और उससे सीख हम लोग सीखें वो इसमें बताया गया, ठीक है? तो क्या कह रहा है? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। अब मतलब क्या है? पर्वत कह रहा है कि शीश उठाओ, इतने बड़े बन जाओ, तुम भी ऊंचे। पर्वत कितने इतने बड़े होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा हिमालय कहाँ है? सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है? हिमालय ही है, नाम ले लिए हम पहले ही, ठीक है? सबसे बड़ा पर्वत कोई पूछे तुमसे कौन सा है? हिमालय है। कौन सा है? हिमालय। सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा है हिमालय, ठीक है? हाँ, बादल छू जाता, बहुत बड़ा हिमालय, ठीक है? कहाँ है हिमालय? हिमालय कहाँ है मालूम है? नेपाल में। नेपाल बहराइच के आगे है, ठीक है? फिर क्या कह रहा है? सागर कहता लहरा के मन में गहराई लाओ। समझो सागर क्या है? लहरें हमेशा देखो चला करती है ना, चला करती लंबी लंबी लहरें, मतलब मगन होते हुए चलते रहो, मगर मन में गहराई लाओ। क्या कह रहा है? मन में गहराई लाओ, मतलब कोई भी किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, हमसे कोई मतलब नहीं। लहराते हुए, मगन होते हुए, मन को धैर्य रखते हुए मन में गहराई लाओ, मतलब हर चीज़ की सोचने की शक्ति का विकास करो अपने मन में। कोई गलत ना सोचे किसी के बारे में, सब अच्छा से अच्छा सोचे। सागर किसी से कोई मतलब रखता है नहीं, इतना गहरा होता है, अपने मन में रहता है, अपने तरंग में रहता है, लहरें चला करती हैं। फिर कहता है, फिर है उसके बाद, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। मतलब क्या कह रहा है? उमंग, हाँ। फिर क्या कह रहा है? समझ रहे हो तो क्या क्या कह रहा है? बार बार तरंग चलती रहती, उड़ती रहती, भरती रहती, मन कैसे मीठा मीठा, मतलब अभी वही बता रहे हैं तरंग कैसे चलती रहती, सागर कैसा चलता रहता है? आराम से अपने मन में, उमंग में, भर में चलता रहता है, मन उसका अपने में बिजी रहता है, शांत रहता है, इतनी गहराई उसके मन में रहती है, जो उसको करना होता है वो अपना करता रहता है, किसी सबसे मतलब नहीं, बगल में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा क्या मतलब किसी से, है नहीं? जैसे अब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, अब किसी को पढ़ाई करना है तो पढ़ रहा है, बगल वाला लड़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे क्या मतलब, है कि नहीं? कभी कभी देखो इंसान सोया करता है, सो रहा है इंसान, बगल में आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गड्ढा खुद रहा हो, चाहे जेसीबी चल रही हो, कुछ भी हो, है कि नहीं? मगर वो क्या कहता है? मगन से सो रहा होता है, उमंग भरा। वैसे जब पढ़ाई कर रहे हो, बगल वाला कुछ भी कर रहा हो, लड़ाई कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इससे क्या मतलब? हम पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, मन में, है कि नहीं? धैर्य के साथ, उमंग के साथ मन पढ़ते हुए हंसमुख चल रहे हैं अपने लिए, वही बता रहे हैं ना। फिर कह रहा है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, इतना ही हो सर पर भार, हाँ, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो सारा संसार। इसकी है सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है। अभी रुक जाओ,
अभी कहाँ, भी तो समझाया नहीं इसका। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कह रही धैर्य न छोड़ो किसी चीज़ को लेकर, सर पर कितना भी भार हो। मतलब कॉपी किताब मिलता है इतना, कहीं अरे इतना किताब कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, सर ने इतना काम दे दिया है। उस पृथ्वी से सीखो, पृथ्वी में कितना भार है, कितने आदमी हैं, बहुत लोग हैं, कितने पेड़, कितने पौधे, कितने जानवर, कितने गिन ही ना पाई है कि नहीं। तो उस पर कितना भार है, बहुत सारा भार है ना। वो कह रहे धैर्य ना छोड़ो, हाँ चाहे जितना हो, पढ़ना लिखना चाहे जितना हो पढ़ लेंगे धीमे धीमे, और पढ़ते रहो। कह नहीं ना कितना कितना ही हो सिर पे भार, वो कह नहीं ना है चाहे जितना भार सर पे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहेंगे, कोई काम कर रहे हैं तो धीमे धीमे करते रहेंगे, एक दिन तो हो ही जाएगा, एक दिन तो हो ही जाएगा। याद होगा एक कविता पढ़ाए थे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसमें क्या था, कोई भी काम हो धीमे धीमे करते रहो, खत्म तो होगा ही। वैसे पृथ्वी कह रही धैर्य ना छोड़ो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी लगन से काम कर रहे हो, कुछ भी चाहे जितना पढ़ने वाला हो, धैर्य न छोड़ो, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। मतलब नभ मतलब आसमान, बादल, जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे ज़्यादा बड़ा संसार है, नभ है, बादल है, बादल है। तो सोच लो कितने लोगों को उसके नीचे है, कितने लोग उसके नीचे हैं, सबको ढके हुए हैं, सबको ढके हुए हैं ना। क्या कैसे सबको ढके हुए नहीं, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा, इतना फैल जाओ, इतना फैल जाओ, इतना लोग तुमको जानने लगे पढ़ने लिखने में, अच्छे कामों में, कि सब कोई तुमको जानने लगे। ढक लो सारा संसार, तो अब सारे संसार के लोग तुमको ढक लो, इतना पढ़ लो। समझो नहीं, पृथ्वी से सीख, इसे कविता से सीख मिली नहीं। कैसा लगे कविता, अच्छी। हाँ अच्छी लगी ना। पढ़ाई लिखाई करोगे सभी लोग मन लगा के।